हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है। आप सभी के आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी ऐप पर। तो जैसा कि आपको बताया कि मेरा नाम अजय कुमार ग्वाल है और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी के महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि आपके 11th 12th और 9th 10th सब में पूछे जाते हैं। बेसिक सूत्र हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम कह सकते हैं इन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, हर कहीं पूछे जाते हैं ये। ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप भौतिकी के मतलब फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो इस पर भी बनाई जाए, बच्चों का कमेंट है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और देखिए देखिए भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, 15 सूत्र हैं, आपको ये याद करने हैं। और कैसे याद करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, और इनके किस तरीके से ये लिखे जाएंगे वो भी देखिए। देखो, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन आप जब डेरिवेशन यानी सवाल सॉल्व करेंगे तो क्या इतना लंबा सूत्र थोड़ा ना लिखेंगे आप। इसको आप कहेंगे कि भैया इसे शॉर्ट करके बताओ, ये सबसे छोटा कैसे हो सकता है। ठीक है, अल्फाबेट में बताओ, अल्फाबेट का मतलब ABCD में बताओ। ABCD के रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अल्फाबेट उसे कहते हैं। तो मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, सूत्र ये लिखे हैं, अल्फाबेट में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे। देखिए, क्षेत्रफल को हम दर्शाते हैं एरिया, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया। तो इससे दर्शाएंगे ए से, और लंबाई को L से, और चौड़ाई को भी L से। चौड़ाई को किससे, LB से। ठीक है, गुणा B। ओके, ठीक, ओके। A बराबर L गुणा B। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई भी ऐसी होती है जैसे कोई जे चीज है, कोई जे है, तो इसकी लंबाई क्या है ये वाली, चौड़ाई क्या है ये वाली, ऊंचाई भी ये वाली। समझ में आई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही जो ऊंचाई है। ओके, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, आयतन का मतलब वॉल्यूम। बी बराबर एल गुणा बी गुणा एच, एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, ये है आपका आयतन का फॉर्मूला। बी बराबर एल गुणा बी गुणा एच। ओके, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी बराबर द्रव्यमान को एम से और आयतन को बी से। ठीक है, तो पी बराबर एम अपॉन वी, पी बराबर एम अपॉन वी। ओके, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद करने चाहिए, आपको मेरे ख्याल से तो याद ही करने चाहिए। सारे मतलब क्लासों में आता है, 9th 10th 11th 12th। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, चाल को करते हैं हम वी से, चाल को वी से, और दूरी को एस से मान लो, और समय को टी से। तो क्या हो गया ये, v बराबर एस अपॉन टी, v बराबर एस अपॉन टी। ओके, v बराबर एस अपॉन टी। ओके मेरे भाई, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो त्वरण को a से प्रेजेंट करेंगे, वेग परिवर्तन को v से, और समय को t से। तो a बराबर v अपॉन टी। ठीक है, a बराबर v अपॉन टी। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ए बराबर एल गुणा बी। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वी बराबर एल गुणा गुणा एच। ठीक है, एल गुणा बी गुणा एच। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, पी बराबर एफ एम अपॉन वी। चार बराबर दूरी बटे समय, वी बराबर एस अपॉन टी। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, ए बराबर वी अपॉन टी। ओके, ठीक, इतनी बात आपको क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। संवेग बराबर द्रव्यमान बटे वेग। संवेग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, संवेग को अगर आप, मैं कहूंगा आपको संवेग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, संवेग को, तो संवेग को भी हम पी से करते हैं। संवेग को किससे करेंगे, पी से, बराबर द्रव्यमान को एम से, वेग को वी से। तो ये क्या हो गया, पी बराबर एम गुणा वी, पी बराबर एम गुणा वी। ओके, ठीक। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई मेरे, बल को करेंगे हम एफ से रिप्रेजेंट। तो एफ बराबर द्रव्यमान को एम से गुणा
त्वरण को ए से, तो F गुणा ए, ठीक है। ये होता है बल का सूत्र, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण, ठीक। ओके, आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा समय। तो आवेग को हम करते हैं जे से रिप्रेजेंट, किससे? जे से, जे से। बल को एफ से, समय को टी से। तो जे बराबर एफ गुणते टी, ठीक है। जे बराबर एफ गुणा टी। ओके, हम अब स्मॉल एफ भी बना सकते हैं यहाँ पर, कोई बात वो वाली बात नहीं, ठीक। ओके, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य का आपको पता है डब्लू, डब्लू बराबर एफ गुणा विस्थापन को किससे करते हैं? विस्थापन को हम एस से भी कर सकते हैं और डी से, स्मॉल डी से भी। तो हम यहाँ पर सब्सटेंस होता है विस्थापन, सब्सटेंस, तो यहाँ पर हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको एस से कर दीजिए आप। तो डब्लू बराबर एफ गुणा एस, कार्य बराबर एफ गुणा एस, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है? एफ गुणा एस। ओके, ठीक। अब शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है भाई। ओहो, शक्ति बराबर कार्य बटे समय आ गया भाई मेरे। तो शक्ति का होती पावर, पी से रिप्रेजेंट करेंगे शक्ति को, पी। पी बराबर डब्ल्यू को कार्य से और समय को टी से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक। संवेग का होता है द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर m गुणा v। बल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m गुणा e, ठीक। बात क्लियर? ओके। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, J बराबर F गुणा t, ठीक। कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन, W बराबर F गुणा s। ओके मेरे भाई। शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय, P बराबर W अपॉन t। ओके, इतनी बात क्लियर? बताओ क्लियर? ओके मेरे भाई। अब देखिए आगे, देखिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अब इसका, अब दाब को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? दाब को हम करेंगे पी से। दाब को किससे? पी से। तो पी बराबर बल को किससे करेंगे? एफ से। बहुत बढ़िया। और क्षेत्रफल को ए से। तो पी बराबर एफ अपॉन ए, पी बराबर एफ अपॉन ए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। पी बराबर एफ अपॉन ए। ओके, बात क्लियर? ठीक। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी। बल आघूर्ण किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाउ से। टाउ कैसे हो जाएगा? टाउ इस तरीके से बनेगा, टाउ, ठीक। टाउ इस तरीके से बनेगा कुछ, तो टाउ इस तरीके से बनेगा। अब टाउ बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। बल का मतलब एफ, गुणा का मतलब, और दूरी का मतलब एस मान लो। दूरी का मतलब हम हाँ एस मान सकते हैं, ठीक है। एस लगाओ, एस, ठीक। तो टाउ बराबर एफ गुणा एस, जे का उल्टा बना दो टाउ बन जाता है, ठीक है। जे का उल्टा बनाओगे तो आपका टाउ बन जाएगा, यानी एस मत करो भाई मेरे, यहाँ पर आर करो, आर सही रहेगा, आर, हाँ। एफ गुणा आर, ठीक, आर, आर, ओके, आर, ठीक। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है? ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। अब देखो प्लांक नियतांक को ऐसे प्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। और ऊर्जा को कैसे करेंगे? एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी होती है तो इसे ई से करेंगे, ठीक है। ई से, अब ई से, ठीक है, सॉरी ई से, ई से, ई से। और आवृत्ति को न्यू से, आवृत्ति को न्यू से कुछ वी के अपन और उसके सब बनता है, ठीक है। म्यू, न्यू होता है, न्यू, ठीक है। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। ओके। विभवांतर बराबर कार्य अपॉन आवेश। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। तो विभवांतर बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश। क्या होता है? आवेश, ठीक है। तो V बराबर, कार्य का किससे आएगा? W से, और आवेश का Q से। तो V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q, ठीक। ओके। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध का किससे करेंगे भाई मेरे? प्रतिरोध को करेंगे R से।
आर बराबर विभवांतर का v अपॉन धारा का I, आर बराबर v अपॉन I। ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, ये देखिए कितने अच्छे सूत्र लग रहे हैं, प्यारे प्यारे। दाव बराबर बल गुणा क्षेत्र, बल अपॉन क्षेत्रफल, P बराबर F गुणा A, F अपॉन A सॉरी, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी, टाउ बराबर F गुणा R। ओके, फिर नेता